बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस की प्रैक्टिस के इस लेक्चर में मैं आपको परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम सेंटेंस के अंदर कैसे कर सकते हैं। याद रखिए, परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस को करने के लिए, समझने के लिए मेरी लास्ट वाली वीडियो जो है वो कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस जो है, जिसमें मैंने कंटिन्यूस टेंस को प्रैक्टिस करवाया था। अगर आपने कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस की है, अगर आपने वो वीडियो सुनी है, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं आपको एक ही करवाऊँगा वही बातें जो सारी मैं कंटिन्यूस टेंस में रिपीट कर चुका हूँ। वही अगर आपने वीडियो अच्छी सुन रखी है, उसको आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोगों को परफेक्ट टेंस के अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी। आप मेरी आधी बात बताने से पहले पूरी बात समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं आपको परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाता हूँ। वही बातें जो मैंने कंटिन्यूस में रिपीट की थी। कौन सी? कि परफेक्ट टेंस सॉल्व करने के लिए, क्या परफेक्ट टेंस सॉल्व करने के लिए आपकी जो क्लासेस है, क्लासेस का डिफरेंस मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ पहले कि क्लास, फ्रेज, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आप अगर उसको देखें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्लास का क्या बात कर रहा हूँ। चलिए, अगर दो क्लासेस जैसे आप देखते हैं कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, मैं कंटिन्यूस में भी यही बात रिपीट की है। अगर दो क्लासेस में से एक क्लास इंडेफिनेट की आती है, इंडेफिनेट टेंस किसी का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। अब दोनों क्लासेस में अगर फर्स्ट वाली इंडेफिनेट है तो सेकंड में मैंने कंटिन्यूस में क्या बताया था, सेकंड में या तो आपकी वो कंटिन्यूस की होगी या आपकी क्या होगी, वो परफेक्ट टेंस से आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, आप लोग परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करवाता हूँ। सेंटेंस देखें, मैंने देखा है परफेक्ट टेंस में मैं तीनों की प्रैक्टिस, परफेक्ट टेंस जब आपको मैंने करवाया, मैंने परफेक्ट टेंस तीनों का एक साथ रिपीट करवाया। परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको परफेक्ट टेंस का आना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी तैयार की हुई है कि जिसमें परफेक्ट टेंस को मैंने समझाया है। तो आप परफेक्ट टेंस को सुनने के बाद आप उसकी परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए, जो बातें मैंने आपको बताई आप इनको ध्यान में रखिए। मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जो फर्स्ट प्रैक्टिस है। व्हेन ही सा ही डैश आउट ऑफ द रूम। देखें, मैं अभी भी आपको ये बात की है, अगर फर्स्ट आपकी कौन सी हो, ये इंडेफिनेट, आपको पता है अगर आप इंडेफिनेट टेंस कर चुके हैं, ये इंडेफिनेट है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, मैं अब भी रिपीट कर दूं कि पास्ट टेंस जब भी होगा, पास्ट टेंस जब भी होगा, क्या होगा, अगली क्लास में भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप देखें, मेरे पास ये पास्ट टेंस है, सॉरी, मेरे पास ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस व्हेन ही सा। मेरे पास पास्ट, कौन सा पास्ट, इंडेफिनेट का ये पास्ट है। अगर मेरे पास एक पास्ट है, अगला भी मेरा पास्ट में होना चाहिए, और कौन सा पास्ट होना चाहिए, या तो कंटिन्यूस होना चाहिए या परफेक्ट। यही बात जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। चलिए, इंडेफिनेट तो हमारे पास आ चुका है, इंडेफिनेट हमारे पास आ चुका है। अब मैं कंटिन्यूस या परफेक्ट, क्योंकि मैं परफेक्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए मैं परफेक्ट टेंस को ढूंढूंगा। हैड, वेंट, परफेक्ट टेंस में आपको पता है क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड वर्ब आता है। हैड के साथ वेंट, हैड के साथ वेंट, सेकंड वर्ब ये क्रॉस हो जाएगा। वेंट है सेकंड वर्ब, हमने देखना है कंटिन्यूस या परफेक्ट टेंस होना चाहिए, ये सेकंड वर्ब है, और परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड वर्ब आता है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। वाज गॉन, वाज तो परफेक्ट टेंस में रिपीट ही नहीं होता, ये भी क्रॉस। लास्ट में हैड गॉन है, परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड वर्ब रिपीट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कि हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल इस पे फिट आ रहा है। इसीलिए मैं साथ आपको दूसरी प्रैक्टिस करवा दूं जिसमें मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप मेरे लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। बहुत सी बातें मैं पिछले लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ, इसलिए हर लेक्चर में रिपीट करना अक्सर मुझे याद भी नहीं रहता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें या टेंसेस को सुने, वो सारे लेक्चर आप पीछे से सुनते हैं, ताकि जब मैं दोबारा बात रिपीट करूँ आपको पता हो कि मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। चलिए, मैं आपको रिपीट करता हूँ सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल मैंने बताया था कंटिन्यूस टेंस में भी क्या,
कि या तो सेंटेंस क्लासेस में आते हैं या जस्ट सिंपल सेंटेंस रिपीट होगा। अब ये क्लास में नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक सेंटेंस के साथ रिपीट किया है। देखें क्या कि इसमें हैज़ रिपीट हुआ है। हैज़ आपको पता है ये हमारे पास ये परफेक्ट टेंस का और किसका, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। और हैज़ के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड वर्ब रिपीट होता है यहाँ पे। अब हमने देखना है कि हमारे पास गिवन एग्जांपल्स में थर्ड वर्ब कौन सा है। टुक सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब नहीं है। टेक फर्स्ट वर्ब थर्ड वर्ब नहीं है। टेकिंग आईएनजी वर्ब फर्स्ट वर्ब, ये थर्ड वर्ब नहीं है। टेकन कौन सा है, थर्ड वर्ब है। तो ये हमने जो लास्ट वाले एग्जांपल में से जो लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हैज़ के साथ हमने टेकन लगा दिया। आसान सा एमसीक्यूज है अगर आप समझ जाओ तो। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 3, आई से डैट आई डैश बुक। आई से वही क्लासेस का डिफरेंस एक साइड पे आपके पास क्या हुआ, ये इंडेफिनेट टेंस। अब की बार ये पास्ट का नहीं है, अब की बार ये प्रेजेंट का है। अगर प्रेजेंट का है तो आगे आपका कोई भी टेंस लग सकता है। हमने देखना है वो टेंस लगेगा या जो कंटिन्यूस होगा या परफेक्ट टेंस होगा। तो देखते हैं हमारे पास कंटिन्यूस तो हमने प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं परफेक्ट टेंस को इसमें तलाश करूंगा। अब देखें इंडेफिनेट के बाद मैं उसके बाद परफेक्ट टेंस को रिपीट करता हूँ। कौन सा है परफेक्ट टेंस के लिए, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड वर्ब होना चाहिए। रीड फर्स्ट वर्ब क्रॉस हो गया। रीडिंग आईएनजी वर्ब क्रॉस हो गया। इज रीडिंग इज रीडिंग इज रीडिंग कंटिन्यूस टेंस रिपीट हो सकता था आगे। विल हैव रेड ये भी रिपीट हो सकता है। तो बात ये है कि मैं यहाँ पे इज रीडिंग क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता अगर यहाँ पे आगे कंटिन्यूस टेंस हो सकता है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आई के साथ इज नहीं लगता, इसलिए ये मेरा कंटिन्यूस का नहीं रिपीट हो सकता। बाद में क्या होता है, लास्ट में हमारे पास यही बचता है विल हैव रेड। विल हैव रेड, तो ये मैं विल हैव रेड वाला सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इंडेफिनेट के बाद अगला हमारा पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए और वो या कंटिन्यूस का होना चाहिए या परफेक्ट का होना चाहिए। हमारे पास परफेक्ट टेंस आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 4, व्हेन द स्कूल बेल रैंग। देखें एक क्लास हमारे पास पास इंडेफिनेट की आ गई, रैंग से रिंग से रैंग है, ठीक है। सेकंड वर्ब आ गया, इंडेफिनेट आ गई, वही बात। नेक्स्ट हमारे पास या तो कंटिन्यूस की होनी चाहिए या परफेक्ट की होनी चाहिए। अब कंटिन्यूस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, परफेक्ट है तो थर्ड वर्ब आएगा। तो देखते हैं कौन सा अवेलेबल है। थर्ड वर्ब हैड, ये देखें आप इसके लिए ना ऑप्शन में आप देखें हैज़ और हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रिपीट किया हुआ है। ये याद रखें, ये जो मेन वर्ब है हैज़ और हैव, ये मेन वर्ब के तौर पे रिपीट हुए हैं यहाँ पे। हैज़ और हैव जैसे हमारे ये दूसरे जैसे गो है, फिर वेंट आता है, फिर गॉन आता है, ठीक है। इसी तरह ये ऑप्शन में भी हैज़ और हैव को एज ए मेन वर्ब के तौर पे रिपीट है। अच्छा ये अगर मेन वर्ब है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी आती है। अब देखिए सेकंड फॉर्म में ये हैड में आएगा और थर्ड फॉर्म में भी ये हैड ही रिपीट होता है। ये याद रखें, ये एज ए मेन वर्ब के तौर पे रिपीट हुआ है। चलिए ये मेन वर्ब के तौर पे आपने ये फॉर्म्स याद रखनी है। हैज़ हैव के साथ सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म हैड है। चलिए मैं रिपीट करता हूँ। हैड हम अगर सेकंड फॉर्म के साथ भी लेते हैं तो आई के साथ सेकंड फॉर्म यहाँ पे रिपीट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अगर हैड थर्ड वर्ब के तौर पे लेते हैं हमने मेन वर्ब के तौर पे लेते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास थर्ड वर्ब रिपीट होना चाहिए। साथ हमारे पास थर्ड वर्ब के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। आपको पता है प्रेजेंट में हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब आते हैं परफेक्ट में। अगर पास्ट का है तो हैड होना चाहिए था साथ इसके। अगर ये फ्यूचर का है तो विल हैव हैड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद हैज़ बीन आता है। हैज़ बीन पता है आपको परफेक्ट टेंस में रिपीट नहीं होता। हैज़ जस्ट हेल्पिंग वर्ब है, ये भी नहीं है। दूसरा हैव और हैड, हैव और हैड आपको पता है हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है और जो ये हैड है ये एज ए मेन वर्ब के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। उम्मीद है मैं आपको शॉर्ट सी इस बात पे मैं आपको हैज़ हैव का डिफरेंस करना बता चुका हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसमें हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हैव हैड वाला। उसके बाद लास्ट एग्जांपल आप देखें, व्हेन आई डैश हिम ही हैड गॉन टू मार्केट। ज़रूरी नहीं है कि इंडेफिनेट टेंस में ही
आपने करेक्शन करनी है। अब की बार जो हमारे पास आया है वो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस आया रिपीट। अगर ये परफेक्ट टेंस रिपीट हुआ है तो मैं क्या करूँगा, एक साइड पे इंडेफिनेट होगा, ये देखें आप, एक साइड पे इंडेफिनेट होगा, दूसरी साइड पे या तो कंटिन्यूस या परफेक्ट होगा। इन दोनों में देखना आपके पास कौन सी साइड गिवन है, आया कि ये साइड गिवन है या ये साइड गिवन है। जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल नंबर 4 में आपके पास इंडेफिनेट था, आपने परफेक्ट सेलेक्ट किया। अब की बार आपके पास क्या है, अब की बार आपके पास परफेक्ट है, आपने इंडेफिनेट को सिलेक्ट करना है। परफेक्ट पास्ट का है तो पास्ट के आगे पास्ट टेंस ही आपने लगाना है। तो पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है जो हमारे पास वर्ब है वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। मैं सेकंड फॉर्म को देखूँगा, कॉल फर्स्ट वर्ब है, ये नहीं रिपीट होगा। विल कॉल ये भी नहीं क्योंकि फर्स्ट वर्ब है। वाज कॉलिंग, अच्छा हमने रूल पढ़ा था कि इंडेफिनेट के आगे कंटिन्यूस या परफेक्ट रिपीट होता है। अच्छा ये वाज कॉलिंग कंटिन्यूस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने कौन सा चाहिए, हमें इंडेफिनेट की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास परफेक्ट टेंस रिपीट हो चुका है। या परफेक्ट या कंटिन्यूस एक आना चाहिए। परफेक्ट टेंस हम रिपीट कर चुके हैं, अगर परफेक्ट टेंस रिपीट कर चुके हैं तो दूसरी साइड पे हमारे पास इंडेफिनेट होना चाहिए। हमने इंडेफिनेट की तलाश करनी है ना कि कंटिन्यूस की तलाश करनी है। तो लास्ट में हमने देखा कॉल्ड सेकंड वर्ब इंडेफिनेट का, तो डेफिनेटली हमने इस आंसर को सिलेक्ट कर लेना। बातें थोड़ी सी मुश्किल है, ग्रामर को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना भी नहीं है कि अगर आप फोकस रखें, अगर आप किसी चीज़ को जानने की जस्तजू रखते हैं तो मेरे ख्याल में आप किसी भी पहाड़ को, किसी भी मुश्किल चीज़ को फतह कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस लेक्चर में बहुत सी आपको नई मालूमात भी आई होंगी और काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।